सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड, इस चैनल में मैं आपके सारे प्रैक्टिकल कवर करने वाला हूं। आपको जरा भी यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं। मैं सारे प्रैक्टिकल मतलब 11 से 12 तक आप सारे प्रैक्टिकल इसी चैनल पे ले सकते हैं विथ आंसर, मतलब विथ सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ वो 11th का प्रैक्टिकल है, जो कि है टाइट्रेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट है? NaOH एंड ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट ये टाइट्रेशन है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमें इसमें NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी डिटरमाइन करना है, जिसको हमें ब्यूरेट में भरना है, और ऑक्जेलिक एसिड का हमें मोलरिटी पता है 0.05, जिसको हमें टाइट्रेट करना है NaOH के अगेंस्ट। तो NaOH को हम क्या करेंगे? ब्यूरेट में फिल करेंगे, ताकि हमें उसकी मोलरिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो जैसे हम NaOH को ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे, हमें जो भी रीडिंग मिलेगी हम उसका रिजल्ट लिखेंगे। सो एम प्रैक्टिकली यही है कि डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय एडिंग इट 0.05 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो चलो फ्रेंड, हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ब्यूरेट, जो कि मैंने 50 ml का ब्यूरेट लिया है यहाँ पे। इसी पे मुझे NaOH फिल करना है। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड्स कि आपको ब्यूरेट को कैसा लगाना है। आपको ब्यूरेट को बिल्कुल अपने सामने, मतलब तुम्हारे एकदम फ्रंट में इसकी रीडिंग रहनी चाहिए। है कि आपका जो ब्यूरेट का जो रीडिंग है वो बिल्कुल आपके आँख के सामने होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे आइज़ के क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा। अब ब्यूरेट के नीचे आपको वाइट टाइल्स रखनी पड़ती हैं। क्लियर? आपको ऐसे वाइट टाइल्स रखनी पड़ेगी। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे बेसिकली क्या करना है यहाँ पे कि NaOH को डिटरमाइन करना, मतलब NaOH की मोलरिटी डिटरमाइन करनी है। फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें NaOH डालूंगा, पहला स्टेप है हमारा, और इसको क्या करते हैं, हल्का हल्का रिंस करते, ताकि जो NaOH सोल्यूशन है वो इस ब्यूरेट के आजू बाजू क्या हो जाए? लग जाए। आपको रिंस करना नहीं भूलना है। आपको रिंस करने के बाद इसको क्या कर देना है? फेंक देना है। क्या कर देना है? इसको फेंक देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो NaOH की मोलरिटी चेंज हो सकती है, तो इसलिए आप इसको रिंच करना ना भूलें। क्लियर? क्या करना है, इसको अच्छे से ब्यूरेट को इसमें लगा देना है स्टैंड पे। स्टैंड को भी आपको बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है। मैं क्या करूँगा, इसमें NaOH को फिल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें NaOH को फिल करता हूँ। देखिए, मैंने इसको NaOH को यहाँ पे फिल कर दिया। तो आप यहाँ पे NaOH को फिल करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एयर बबल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? एयर बबल्स। अब वो एयर बबल्स कहाँ होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ना एयर बबल्स होते हैं। एयर बबल्स मतलब देख रहे हो, यहाँ पे लिक्विड का सोल्यूशन है NaOH का, लेकिन यहाँ पे वो सोल्यूशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी तो फिल करना है, तभी ये पूरा 25 ml जो भी आपका ब्यूरेट है जितने ml का तभी होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा ओपन करूँगा। इसको क्या करूँगा, हल्का सा ओपन करूँगा, और जैसे ओपन करूँगा आप देख रहे हैं ये एयर बबल्स यहाँ पे भर गया, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है NaOH का वो पूरा क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 0 लेवल सेट करना है। तो ये कलरलेस लिक्विड है। क्या है ये? कलरलेस लिक्विड है। तो कलरलेस लिक्विड में आपको क्या देखना रहता है? लोअर मिनिस्कस। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको 0 पे सेट करूँगा। तो नीचे का नॉब में जैसे ही ओपन करूँगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 लेवल यहाँ पे क्या होते जाएगा? सेट होते जाएगा। सो मैं ये फनल निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा अब ये लिक्विड यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, 0 तक लाऊंगा। आप देखिए ये रहा लोअर मिनिस्कस 0 को टच कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि कलरलेस लिक्विड के लिए लोअर मिनिस्कस देखना पड़ेगा, 0 पे टच करना चाहिए वो। सो ठीक है, हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है। ये है मेरे पास पिपेट, और आपको फ्रेंड्स पिपेट को भी क्या करना होता है? रिंस करना होता है, क्योंकि इसके आजू बाजू लिक्विड लगा होता है। 0.05 मोल का ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया जाता है। सो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेना है और इसको रिंस कर देना है अच्छे से। आपको इसको अच्छे से रिंस कर देना है, और रिंस करने के बाद फ्रेंड्स इसको क्या कर देना है? फेंक देना है ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारा पिपेट होता है ये 10 ml का होता है। आप यहाँ पे एक लाइन होती है, आप देखेंगे आपको पिपेट पे यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे एक लाइन दिखती है। ये लाइन तक आपको पिपेट करना, और यहाँ पे भी लोअर मिनिस्कस का ध्यान रखना, क्योंकि ये कलरलेस लिक्विड है। तो मैं पिपेट करता हूँ, आप जब पिपेट करेंगे ना तो आपको दिखेगा ये लाइन। सो मैंने इसको शक कर लिया। अब मैं इसको लेवल तक इसको एडजस्ट करता हूँ। क्लियर? आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो लाइन को टच करेगा आपको इसको क्या करना है, इसमें ट्रांसफ़र कर लेना। ट्रांसफ़र करते टाइम फ्रेंड आपको एक बात याद रखनी है कि आपको पूरा इसको ये लास्ट में ना एक ड्रॉप इसमें रिमेनिंग होता है, वो आपको नहीं लेना रहता है। वो एरर रीडिंग देगा, आपको ऐसा फूंक के ऐसा कुछ करके नहीं लेना रहता, वो एक्चुअली इसी में रहता है। क्लियर? अब फ्रेंड्स, अगला स्टेप क्या करना है आपको, इसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप
एक 2 ड्रॉप क्या ऐड करूंगा, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन करूंगा, क्योंकि हमें NaOH की रीडिंग फाइंड आउट करनी। क्लियर। टाइट्रेशन में क्या होना चाहिए, ये जो कलरलेस है ना, ये तुम्हारा लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा आपको वो रीडिंग नोट डाउन करनी है और आपको अपने उसमें लिखना है। ये कब तक आपको करना है मैं बताता हूँ। तो पहले मैं एक रीडिंग लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरी रीडिंग कितने पे आ रही है। तो भी आपको इस हाथ से बीकर पकड़ना है या फिर कोनिकल फ्लास्क पकड़ना है, और इस हाथ से आपको क्या पकड़ना है, स्टैंडर्ड ये ब्यूरेट पकड़ना है, क्योंकि आपको अगर इस हाथ से पकड़ोगे तो आपको नॉब को इजीली अच्छे से ये कर सकते हो, और आपको सर्कुलर मैनर में शेक करना होता है जब ये आप NaOH इसमें ऐड करेंगे तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा, हल्का सा नॉब इधर के साइड क्या करूँगा, ओपन करूँगा और ड्रॉप वाइज इसमें एडिशन करना स्टार्ट करूँगा, और उसको सर्कुलर मैनर में क्या करूँगा, इसको एडिशन स्टार्ट करूँगा। क्लियर। सो जैसे लाइट पिंक आएगा फ्रेंड्स, आपको इसको रोक देना है और आपकी जो भी रीडिंग आएगी उसको नोट डाउन करना है। ये हल्का हल्का पिंक आना शुरू हो गया, तो मैं थोड़ा सा टाइट्रेशन स्लो कर दूंगा ताकि मुझे बहुत ही अच्छे से रीडिंग मिले यहाँ पे। देख रहे हैं आपको ऐसी कलर मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही लाइट पिंक रहेगा। सो अब मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। सो आपको ये रीडिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे 8.5 के बीच में आ रहा है, तो मेरी जो पहली रीडिंग है वो 8.5 तक आई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही डार्क पिंक आया है, जबकि हमें कैसा चाहिए, लाइट पिंक चाहिए। तो मैं आपको लाइट पिंक लाके भी दिखा देता हूँ। सो ये आपको कितने बार कंटिन्यू रखना है, जब तक आपको 2 कॉन्स्टेंट रीडिंग ना मिल जाए। जैसे मेरी अभी रीडिंग आई 18.5, तो अगर आपकी 18.5 2 बार आ जाती है तो वही आपका CBR होता है, वही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, CBR होता है। सो मैं भी देखता हूँ कि जो मैं दूसरा टाइट्रेशन करता हूँ उसमें 8.5 आता है कि नहीं, और उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे यहाँ पे फनल लगाना है। क्लियर। और वापस से इस NaOH को पूरा फिल कर देना है 0 लेवल तक। मैं इसको क्या करूँगा, वापस से इसको 0 लेवल तक क्या करूँगा, फिल कर दूंगा। अगर लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ जाए 0 से, तो मैं नीचे से इसका नॉब खोल के क्या कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसको 0 मिनट्स पे सेट कर सकता हूँ। वापस से ये जो सोल्यूशन आपने लिया है, ये तो हो चुका है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। इसको वापस से वॉश करेंगे। क्लियर। वापस से इसको क्या करेंगे, सो फ्रेंड्स इसको वापस से हम लोग वॉश करेंगे और इसको वापस से अगेंस्ट क्या करेंगे, पिपेट आउट करके फिर से हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेशन करेंगे। क्लियर। तो मैं फटाफट इसको दूसरी बार रीडिंग ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हल्का हल्का पिंक आना शुरू हो गया, तो मैं थोड़ा सा टाइट्रेशन स्लो कर दूंगा ताकि मुझे बहुत ही अच्छे से रीडिंग मिले यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यही आपका लाइट पिंक कलर दूसरी बार आया। तो दूसरी बार जो फ्रेंड्स मेरी रीडिंग आई वो अगेन 8.5 पे आई है। सो आपको क्या करना है कि देखो 2 बार मेरी रीडिंग 8.5 आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि CBR में 8.5 लिखना पड़ेगा। अभी आप मेरे बाजू में खुला हुआ चार्ट देख रहे होंगे अपने हैंडबुक का। सो उसमें क्या लिखा है कि सोल्यूशन इन ब्यूरेट, आपको पता है ब्यूरेट में क्या आपका NaOH। सोल्यूशन इन पिपेट में आपको क्या भरना रहता है, आपको पता है ये पिपेट है, ऑक्जेलिक एसिड। फिर उसके बाद दिया इंडिकेटर, आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हो। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, कलरलेस टू लाइट पिंक आ रहा है। क्लियर। टार्ट में आपको पायलट रीडिंग दिख रहा होगा, तो हमारा पायलट रीडिंग मेरा जैसा है 8.5, तो मेरी जो पायलट रीडिंग होगी वो किसके बीच में होगी, 8 to 9 के बीच में। जैसे आपका आ गया 10.5, तो आपकी रीडिंग किसके बीच में आ जाएगी, 10 to 11। जैसे आपका आ गया 11.5, तो आपकी रीडिंग किसके बीच में बताओ, 11 to 12 के बीच में ना 8.5। तो आप पायलट रीडिंग क्या लिख सकते हो, 11 to 12। तो मेरी आई है 8.5, तो मैं क्या लिखूंगा, 8 to 9। उसके बाद ब्यूरेट रीडिंग दिया हुआ है, तो पहले फाइनल रीडिंग, तो तीनों में आप क्या लिखोगे, मेरी तो 8.5 है तो मैं तीनों में 8.5 लिखूंगा। इनिशियल 0.0 दिया है। डिफरेंसेस तुम्हें ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, आपको वही सेम रीडिंग मिलेगी। CBR क्या होता है, दोनों में जो कांस्टेंट होता है उसको लिखना रहता है। तो मेरी 8.5 कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा 8.5। और फ्रेंड्स ये आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें 8.5 वैल्यू पुट करना है और आपको डिवाइड करना है और आपको इसकी मोलरिटी मिल जाएगी, जो कि कुछ यहाँ पे आ गया है। तो आपको जो मेरी NaOH की मोलरिटी थी वो मैंने इजीली क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जो कि मैंने NaOH और ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया है। सो जिसमें NaOH की मोलरिटी में फाइंड आउट करनी थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री तड़का, उसकी वीडियो आप देख रहे होंगे बाजू में। बहुत ही खतरनाक चैनल है, मतलब बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को भी एक बार जरूर गो थ्रू आउट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।